होली को लोगों ने एकदम हल्ला हवा वो बना दिया है, तो क्या इस बार की होली फीकी पड़ेगी? दिशा दशा कुछ बिगड़ा हुआ है, क्या है? दिशा और दशा दोनों बिगड़ी हुई है, ये 50% सच है। और 50% उसका एक और अलग वो है मेरा कि हाँ जी, इस समय राहु मंगल एक साथ है, ग्रहण पड़ रहा है और ग्रहण के पास प्राकृतिक आपदाएं या राजनीति में उथल पुथल होता है। गुरु अतिचारी चल रहे हैं और गुरु महाराज जो राजा हैं, लोगों को लगता है कि गुरु बहुत अच्छा प्लैनेट है। पहले तो ये मिथ्य खत्म करना चाहिए कि राहु बुरा है और गुरु अच्छा है। आप उनके कामों पे ध्यान दीजिए। वो कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई एजुकेशन का मिनिस्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है। वो अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। कंपैरिजन आपकी कुंडली कैसी, उसमें वो ग्रह कैसा है। तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि अब गुरु महाराज आ रहे हैं, अतिचारी कंडीशन में आ रहे हैं, और गुरु महाराज क्योंकि राजा बन के आ रहे हैं, कुछ खतरनाक करने वाले हैं। जो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि गुरु तो अच्छा प्लैनेट है, वो सबके लिए अच्छा कैसे हो सकता है? अगर मेरा गुरु खराब है तो मेरा गुरु मुझे मार भी सकता है, मेरा गुरु मुझे कंगाल भी बना सकता है, तो वो अच्छा प्लैनेट कैसे हो सकता है? वो लगभग शुभ प्लैनेट कहे गए, लगभग, कि पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में जब आकाश में उल्कापिंड गिर रहे हैं तो बृहस्पति इतना बड़ा है कि पृथ्वी तक आने से रोकता है। ये साइंस कहता है और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन किसी ना किसी के लिए तो गुरु भी बुरा है। वो जो उल्कापिंड गिर रहे हैं उनके लिए गुरु भी बुरा है। तो गुरु किसी के लिए अच्छा है और किसी के लिए बुरा हो सकता है। और ये साल ऐसा साल है जब कह सकते हैं कि एक सफाई, एक क्लीनिंग शुरू हो चुकी है। और क्लीन करते समय मुझे, अगर ये चेयर क्लीन करनी है तो मुझे आपको उठाना पड़ेगा कि उठिए, मुझे चेयर क्लीन करनी है। तो कुछ लोग उठेंगे, कुछ लोग बैठेंगे और कुछ लोग गिरेंगे और कुछ लोग उठेंगे। मतलब सत्ता में कुछ परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और ये सिर्फ ये देश में नहीं, वर्ल्ड वाइड की कंडीशन है कि आएगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। और गुरु लीवर पेट का भी प्लैनेट है, वहां पे भी आप प्रॉब्लम्स देखेंगे बहुत लोगों के साथ इस समय। जैसे कैंसर एक समय पे बहुत बढ़ने लगा था, अब लीवर से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे लीवर कैंसर हो या कुछ भी हो, ये सबसे ज्यादा फैटी लीवर, ये सारी आज के डेट में तो 99% लोगों को है ये। करेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये होलाष्टक क्या है? होली के ऊपर जो होलाष्टक कहा जा रहा है, तो ये क्या इफेक्ट करेगा और इसमें क्या नहीं करना चाहिए? बहुत सधा हुआ लाइंस ऐसा बताइए जो लोग तुरंत सुने और एकदम उसको अपना ले। जो लोगों ने सुना हुआ है वो तो एक नॉर्मल एक कहावत है कि भाई भक्त प्रहलाद को 8 दिन बड़ी यातनाएं दी गई और इसलिए होलाष्टक मनाया जाता है। ये सदा हुआ बहुत सिंपल है, लेकिन एक्चुअल में ये है ही नहीं। होली के बाद 15 दिन बाद हमारा शक संवत चेंज होता है। शक संवत यानी साल चेंज हो रहा है। ये जो 15 डेज है, ये आपके अकाउंट आपने खत्म करने हैं। आप लोग यही करते हैं ना कि मार्च जब आता है अपने अकाउंट को क्लोजिंग, नया साल शुरू, क्लोजिंग चल रहा है। क्लोजिंग से पहले 8 दिन, साल में एक बार 9 के 9 प्लैनेट अपनी दुष्ट अवस्था में चले जाते हैं। अच्छा, साल में एक बार। पहले दिन चंद्रमा जाता है, दूसरे दिन सूर्य जाता है, यानी फागुन माह की अष्टमी को चंद्रमा अपनी क्रूर अवस्था, दुष्ट अवस्था में होता है। दूसरे दिन नवमी को सूर्य होता है, तीसरे दिन बुध होता है। ऐसे करके जो 8वां दिन आता है, जिस दिन पूर्णमासी होती है, उस दिन राहु केतु दोनों होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नकारात्मक एनर्जी बहुत हाई होती है। और दिवाली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रात होली की रात होती है, लोगों को ये नहीं पता। तो उस रात क्या नहीं करना चाहिए? इस रात जो भी आप सिद्ध करना चाहते हो कर डालो। पहला क्वेश्चन कि आप सिद्ध क्या करना चाहते हो। आप गुरु मंत्र सिद्ध कर डालो, आप ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्ध कर डालो, कर डालो। करना क्या नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। चौराहों के आसपास, जलाशय के आसपास, जहाँ पे एंटिटीज बुरी रह सकती है, वहां मत जाइए। ट्रैवल मत करिए उस रात को, ये कोशिश करिए। और निगेटिव थॉट को खत्म करिए। अगर आप उस दिन निगेटिव हो तो आप समझ जाइए कि अगला आने वाला साल पूरा आप निगेटिव जाने वाले हो। उस दिन अगर आपने आपको अपनी सीध पे रख लिया तो पूरा साल 2026 विक्रम संवत 2083 आप सक्सेस होंगे ही होंगे। मतलब पहले आप सेट करते हो कि अगला साल कैसा है। ये हम 1 जनवरी या 31 दिसंबर को सेटिंग नहीं कर सकते। ये तो मॉडर्न लोगों के लिए हो गया। हाँ, हम लोग होली की रात सेटिंग करते हैं कि 2083 में मैं कहाँ जाऊंगी। ये उस दिन बीज लगाया जाता है। तो ये बीजारोपण का डे है। आप जैसा बीज लगाओगे अगला साल वैसा होगा। और होली दहन जब हम करते हैं तो हम अपने निगेटिव, जो मैं पिछले
साल नहीं कर पाई, अब मुझे करना भी नहीं है, काम रुक गया, चलो छोड़ो, अब मैंने दूसरी तरफ बढ़ गई, जला दो। जो भी मेरे साथ बुरा हुआ वो सारी निगेटिव एनर्जी को जला दो, क्योंकि किसी ने भी मुझे कुछ कहा, हर्ट किया, अगर मैं वो ट्रांसफर करूंगी अगले साल तो वो बढ़ेगा। ऊर्जा का खेल है, नेगेटिव ऊर्जा ट्रांसफर करेंगे वो बढ़ जाएगी, पॉजिटिव ऊर्जा ट्रांसफर करेंगे वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सब दहन कर दीजिए। और होली के दिन जो दहन करते हैं उसमें क्या क्या चीज दहन करना चाहिए? जो अपना ओवर कॉन्फिडेंस, अपना गुस्सा, अपना क्रोध, अपना अहंकार, आपने किसी का दिल दुखाया है, अगर आपको लग रहा है तो आप अच्छे इंसान हैं, अदरवाइज नहीं लग रहा तो आपका कुछ नहीं किया जा सकता, वो सब दहन कर दीजिए। आपको जो चीजें हर्ट हुई हैं वो भी दहन कराइए, सब दहन हो जाएगा उस दिन। और उस दिन एक संकल्प लीजिए कि ये चीजें जो मैं आज सोच रही हूँ वो मुझे इस साल चाहिए ही चाहिए, तो संकल्प लेके आइएगा। और जो होलिका दहन होती है वहाँ से लोग राख उसका लेके आते हैं और वो कहते हैं कि कोई आपके घर में बीमार रहता हो या कुछ नजर लग जाए या तंत्र टीका हो, लगा दिया जी। हाँ, हाँ, तो ये सही है क्या? ये सही है। राख को, भस्म को सबसे शुद्ध माना गया है पूरी सृष्टि में। अगर आप शंकराचार्य जी का वो पढ़ते हैं, सौंदर्य लहरी में भी आया है, शिव संकल्प सूक्त में भी आया है, शिव पुराण में भी आया है। दुनिया में सबसे पवित्र चीज क्या है ये बताइए? मुझे तो लगता है वो मिट्टी, राख, यही सब। हाँ, सिर्फ राख। लोग कहेंगे गंगा जल सबसे पवित्र है, नहीं, गंगा जल से भी ऊपर पवित्र है राख। ओके। इससे ज्यादा कोई चीज पवित्र हो ही नहीं सकती। इसलिए शंकर जी को उज्जैन में भस्म आरती चढ़ती है, और क्या नजारा होता है भस्म आरती का, वो तो अद्भुत। तो जब होलिका जल जाए तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, और इस साल तो स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि ग्रहण सूतक काल लग जाएगा 6:30 बजे, आप पहले जाओ राख या जलती हुई डंडी उठा लाओ। जलती हुई डंडी अगर आप अपने घर में रखते हो तो तंत्र का बहन नहीं रहेगा पूरा। अच्छा, वाह। अपने घर में कहीं पे भी रख दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो ज्यादा अच्छा काम करेगा, या साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में, वहां रख दीजिए। और इस तिलक को बीमार व्यक्ति को, या जो बच्चा छोटा है नजर लग जाती है वो भी रख सकते हैं। इसको पुड़िया बना के हमेशा अपने पास रखिए। जब आपको लग रहा है कि मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, साल में किसी भी दिन आप इसका तिलक लगाइए, काम करेगी ये। ताबीज बना के पहना देते हैं कई लोग तो बच्चों को, जो लोग बच्चे रात को डरते हैं सपने में, वो पहन भी सकते हैं। होलाष्टक में किसकी आराधना करें जिससे एकदम धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए, वो बताइए। इसका आंसर आपके पास भी है और पुराणों में भी है। भक्त प्रहलाद जब वहां पे बैठा है होलिका दहन में, तो वो क्या बोल रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस एक यही मूल मंत्र है। आपको पता है जब शंकराचार्य जी आखिरी टाइम पे ट्रैवल कर रहे थे पूरे देश का, विश्व का, तो वो एक नदी के किनारे से निकले तो एक ब्राह्मण बैठा था। ब्राह्मण संस्कृत के श्लोक पढ़ रहा था, और वो शायद 98-99 ईयर्स के थे। उसमें कहा कि वो वृद्ध अवस्था में थे, आखिरी समय में थे, बिल्कुल 1 या 2 दिन में उनकी मृत्यु का समय था। तो शंकराचार्य जी ने देखा कि इसकी मृत्यु तो होने वाली है, लेकिन ये पढ़ रहा है संस्कृत के श्लोक। तो वो उसके पास गए कि तुम क्यों पढ़ रहे हो? तो कह रहा अध्ययन कर रहा हूँ। तो वो बोले कि ये अध्ययन का समय नहीं है, भजमन नारायण नारायण भज मूढ़ मते। तब ये भजन तब उन्होंने गाया। तो आपको करना क्या है? आप किसके अंडर में आए हैं? मैं आई हूँ विष्णु भगवान के अंडर में। ये जो काल चल रहा है, जो जन्म का है काल, वो सिर्फ और सिर्फ विष्णु भगवान के अंडर में। जब तक मैं गर्भ के अंदर थी तो मैं किसके अंडर में थी? ब्रह्मा जी के। मेरा क्रिएशन चल रहा था। जन्म लेते ही मैं विष्णु भगवान जी के अंडर में आ गई, और मृत्यु के बाद मैं महाकाल के अंडर में चली जाऊंगी। तो ये 3 ही स्टेज है। अब जब मैं बीच वाली स्टेज में हूँ मनुष्य में, तो मुझे एक ही मंत्र जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। होली की रात चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो क्या लोग जो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी, ऐसा कितने 100 साल बाद ही आ रहा है, तो क्या ये फैक्ट है? ये बात तो सही है कि ये 100 साल के बाद चंद्र ग्रहण होली वाले दिन पड़ रहा है, और 30 साल के बाद तो मंगल और राहु भी इकट्ठे हो रहे हैं कुंभ राशि के शतभिषा नक्षत्र में। ये बात सही है, मैं इसको झुठला नहीं सकती हूँ। लेकिन एक बात बताइए शशि जी, आपको ये लगता है कि मैं रात को सोऊंगी और सुबह पूरी सृष्टि खत्म चुकी होगी? सोशल मीडिया तो कर चुका है। मैं तो विश्वास नहीं करता, मैं तो ऊपर वाले में विश्वास करता हूँ। पॉसिबल ही नहीं है। जहाँ प्रेमानंद जी जैसे संत बैठे हैं, जहाँ पे बड़े बड़े संत बैठे हैं, वो सृष्टि खत्म हो जाएगी। अरे वो कलयुग आएगा जिस समय संत नहीं होगा जमीन पे, जब हम रोबोट बन चुके होंगे, उस दिन वो सृष्टि खत्म होगी। तो सृष्टि खत्म नहीं होने वाली। हाँ, भूचाल या भूकंप या सुनामी या ज्वालामुखी फटना पक्का होगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है
और चंद्रमा 70% बॉडी पे काम करता है और 70% पृथ्वी पर, तो ये होगा नो डाउट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य प्रजाति ही समाप्त हो जाएगी, विलय हो गई, खत्म हो गई, तबाह हो गया। ऐसा नहीं तो भाई होने जो वाला। सोशल मीडिया पे डर रहे हैं, जिस तरह से भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, नितिशा जी ने क्लियर कर दिया है, तो बहुत आप इत्मीनान रहिए।